इतिहास में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो आने वाली कई सदियों की दिशा और दशा तय करते हैं। और ऐसे ही इतिहास की 4 घटनाएं थी जिन्होंने फाइनली तय करा आज के भारत की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी का स्टेटस एज कैपिटल ऑफ इंडियाज नॉर्दर्न मोस्ट रीजन। हम बात कर रहे हैं लेह की, और इन 4 घटनाओं के बीच इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे लेह के बनने की कहानी, जिसको आप आज भी जीवंत देख सकते हैं इसके आसपास की प्राचीन मोनेस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स और कई अमेजिंग जियोग्राफिकल फीचर्स के थ्रू, जिन्होंने पिछले 1000 वर्षों में इस सेंट्रल लद्दाख रीजन की नियति को परिभाषित किया और अल्टीमेटली नींव रखी लेह की, जो आज एक खूबसूरत और लाइवली शहर के रूप में हमारे सामने है। आज तो लेह एक बहुत ही बिजी और खूबसूरत सिटी है, पर हम चलते हैं आज से लगभग 1100 साल पहले, जब ना तो लेह का शहर था और ना ही ये थी लद्दाख की राजधानी। इनफैक्ट लद्दाख का इंडिपेंडेंट राज्य बनना भी एक नियति ही थी, क्योंकि सदियों से पृथ्वी के इस भाग पर कश्मीर या तिब्बत का प्रभुत्व रहा था। पर ये उस समय की बात है जब कश्मीर में महान राजा ललितादित्य के शासनकाल की समाप्ति और तिब्बत में भी उनके रॉयल लीनिएज में अंतर कलह की वजह से दोनों तरफ पॉलिटिकल टर्मोइल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उस समय तिब्बत की रॉयल लीनिएज से ही एक व्यक्ति जिनका नाम था नियमागौन ने तिब्बत छोड़ लद्दाख में एक नए राज्य की नींव रखी, और जिनके सन लाचेन पलगियोन ने इसको इंटीग्रेट करके फाइनली लद्दाख की एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम शुरुआत करी, एंड जिसका उस समय नाम होता था मर्यूल, प्रोबेबल मीनिंग लोलैंड। अब इतने हाई ऑल्टीट्यूड रीजन के नाम का मतलब लोलैंड शायद इसलिए पड़ा होगा क्योंकि अगर ईस्ट लद्दाख को छोड़ दें तो तिब्बत के मुकाबले ज्यादातर लद्दाख का ऑल्टीट्यूड तिब्बत से कम है। इस नए राज्य की उस समय राजधानी पड़ी इसके सेंट्रल भाग में, आज के लेह से 20 मिनट दूर ऑन लेह मनाली हाईवे, शे। तो ये मेरे पीछे है शे पैलेस। ये पैलेस लोकेटेड है लेह मनाली हाईवे के अलॉन्ग, जो कि सामने से जा रहा है। पैलेस के अंदर एक मोनेस्ट्री भी है जहाँ पे है शाक्यमुनि बुद्ध की स्टैचू, जो कि लद्दाख में दूसरी सबसे बड़ी स्टैचू है बुद्ध की। शे का लिटरल मतलब होता है क्लियर या साफ, और ये नाम शायद इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर पहले सामने जो ग्रासलैंड दिखाई दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी है। एक्चुअली पहले लेक हुआ करती थी जो कि ग्रासलैंड बन गया है। शे की सबसे पहली कैपिटल थी। पैलेस कहाँ से जाते हैं? पैलेस बांध है जी, बहुत सालों से। अच्छा, हाँ जी, ये टेम्पल है। कुछ नहीं है पैलेस के अंदर। वैसे इवन दो शे लद्दाख की सबसे पहली रिकॉर्डेड राजधानी रही है, पर यह मोनेस्ट्री करीब 350 साल पुरानी है। शाक्यमुनि बुद्ध की एनलाइटनमेंट स्टेट के बाद बुद्ध को बोलते हैं। शे और इसके बाद भी लेह तक लद्दाख की सारी राजधानियां सेंट्रल लद्दाख रीजन में ही पड़ी हैं, और इसकी 3 मेन वजह दिखाई पड़ती हैं। पहला तो इसका भूगोल, वेस्ट में खलसी और ईस्ट में उपशी के बीच के रीजन को हम ब्रॉडली सेंट्रल लद्दाख रीजन बोल सकते हैं। इन पॉइंट्स के दोनों तरफ लद्दाख का रीजन कुछ दूरी तक संकरा होने लगता है, और इस रीजन के नॉर्थ में पड़ती है लद्दाख रेंज और साउथ में ज़ंस्कार रेंज। भूगोल द्वारा निर्मित ये आर्किटेक्चर इस सेंट्रल रीजन को एक तो इन्वेजन्स के अगेंस्ट एक नेचुरल डिफेंस देता है, दूसरा नॉर्थ लद्दाख में लद्दाख रेंज और इसके भी नॉर्थ में इससे ऊंची काराकोरम रेंज इस सेंट्रल लद्दाख रीजन को बहुत ठंडी हवाओं से बचाती है, और इसके बीच से बह रही इंडस रिवर इस रीजन को इन एन अदरवाइज बैरन लैंडस्केप रिलेटिवली ज़्यादा फर्टाइल बनाती है। और तीसरा, पुराने समय में इसकी इस सेंट्रल लोकेशन का मतलब था कि ये जगह एक्टेड एज द कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ सेवरल ट्रेड रूट्स, जो वेस्ट में कश्मीर एंड बाल्टिस्तान से, नॉर्थ एंड ईस्ट में सेंट्रल एशिया, शिंकियान और तिब्बत से, एंड साउथ में पंजाब साइड से आते थे। इससे न सिर्फ इस जगह का आर्थिक विकास हुआ बल्कि आध्यात्मिक विकास भी हुआ, एज ये उस समय की बात है जब तिब्बत में बुद्धिज्म ने अपनी जड़ें पूरी तरह नहीं जमाई थी, और बाकी भारत के बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लद्दाख के रास्ते भी तिब्बत में बुद्धिज्म का प्रसार करने जाया करते थे। और इसी कड़ी में सबसे प्रमुख नाम आता है बुद्धिज्म के वन ऑफ द बिगेस्ट महागुरु पद्मासंभवा का, जिनका तिब्बत में बुद्धिज्म के विस्तार करने में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने कुछ समय सेंट्रल लद्दाख की गुफाओं में मेडिटेशन करी थी, और वो जगह जो आज के लेह से लगभग 1.5 घंटा दूर है, नियर श्रीनगर लेह हाईवे,
इनके ऑनर में बनी हुई है एक अमेजिंग मोनेस्ट्री ऑफ राइजोंग। तो श्रीनगर लेह हाईवे से 6 किलोमीटर अंदर यह है रिजोंग एंड ये है वहाँ की एक मोनेस्ट्री। हम मोनेस्ट्री के अंदर जाते हैं। ऑफ कोर्स अंदर फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं होगी, बट अ वेरी सिक्लूडेड प्लेस, नाइसली हिडन विद इन द माउंटेन्स। धीरे धीरे लद्दाख में बुद्धिज्म का काफी विकास हुआ एज यहाँ के स्कॉलर्स की बाकी भारत के स्कॉलर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ी, और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम आता है 10वीं शताब्दी के स्कॉलर रेंशन झांगपो का, जिनको उपाधि मिली ग्रेट ट्रांसलेटर की। उन्होंने लद्दाख और आज के किन्नौर और स्पीति में कई मोनेस्ट्रीज का निर्माण करवाया, जिनमें से एक है लद्दाख की ओल्डेस्ट स्टैंडिंग मोनेस्ट्री ऑफ अलशी। अगेन लेह से 1.5 घंटा दूर श्रीनगर लेह हाईवे के पास इंडस रिवर की दूसरी तरफ। रास्ते में कुछ और भी स्पॉट्स आते हैं जैसे लेह यूनिवर्सिटी, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, मैग्नेटिक हिल और संगम पॉइंट, जहां कॉन्फ्लुएंस होता है इंडस रिवर का इसकी लद्दाख में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी संस्कार रिवर से। तो ये मेरे पीछे है लेह रीजन और लद्दाख की ओल्डेस्ट स्टैंडिंग मोनेस्ट्री ऑफ अलशी। बनवाई थी ग्रेट तिब्बतन स्कॉलर रेंशन झांगपो ने करीब 1000 साल पहले। लेह से करीब 2 घंटा दूर आती है मोनेस्ट्री। लेह मनाली हाईवे से कट जाता है एंड इंडस रिवर के अक्रॉस दूसरी तरफ आती है मोनेस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली अंदर फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं है, बट अ वेरी ब्यूटीफुल एंड एंशिएंट मोनेस्ट्री है। अब ऐसा नहीं है कि लद्दाख में इससे पहले मोनेस्ट्रीज नहीं थी, पर नेचुरल कॉजेस और आगे चलकर युद्ध में हुई डिस्ट्रक्शन की वजह से वो सब डैमेज हो गई, पर यह मोनेस्ट्री उस टाइम से आज तक स्टैंडिंग है। तो अलशी मोनेस्ट्री से जस्ट आगे यह खूबसूरत इंडस व्यू पॉइंट, सामने सिंधु नदी फ्लो कर रही है, यहां से जाती है टुवर्ड्स आर्यन वैली की तरफ। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। एंड पीछे अलशी की एंशिएंट मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री के पास ही है सस्पॉल केव पेंटिंग्स। सो हेडिंग टुवर्ड्स सस्पॉल केव पेंटिंग्स। तो यहाँ से नीचे सस्पॉल का विलेज, जहाँ से रोड जा रही है टुवर्ड्स सस्पॉल केव पेंटिंग्स। ये खूबसूरत केव पेंटिंग्स 13वीं सेंचुरी से 14वीं सेंचुरी के बीच बनी थी, अलशी के ऑपोजिट साइड पर, वेरी क्लोज टू द श्रीनगर लेह हाईवे। तो इस तरह की केव्स हैं। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं जो मिटी हुई हैं, काफी एंशिएंट है, अराउंड 1000 ईयर्स से 800 बिटवीन 800 एंड 1000 ईयर्स ओल्ड। वहां से वॉक करके वी कम टू दिस केव पेंटिंग्स। अब जैसे जैसे सेंट्रल लद्दाख के रीजन में आबादी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी शुरू हुई, वैसे वैसे यहाँ पर बुद्धिज्म के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स की मोनेस्ट्री भी बनने लगी, जिनका स्केल और ग्रैंड होने लगा। एंड इसमें एक मेजर मोनेस्ट्री बनी लेह से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर, अगेन ऑन श्रीनगर लेह हाईवे, स्पीतुक मोनेस्ट्री पे। लेह श्रीनगर लेह हाईवे के जस्ट अलोंग है स्पीतुक मोनेस्ट्री। वो सामने है लेह का एयरपोर्ट, वहां से जा रहा है श्रीनगर लेह हाईवे, एंड वो पीछे खूबसूरत लेह का शहर, एंड ये है स्पीतुक मोनेस्ट्री। अब उस समय तिब्बत में एंशिएंट बुद्धिज्म के 4 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए। सबसे पुराना निग्मा कग्यू, जिससे बाद में निकला लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट द्रुक्पा कग्यू, आज के कॉन्टेक्स्ट में सबसे छोटा सक्या, और इनमें सबसे नया गेलुक लेड बाय दलाई लामा। तो स्पीतुक की ये मोनेस्ट्री 11वीं सेंचुरी में बनी थी, रिप्रेजेंटिंग निग्मा स्कूल, पर लेटर इन द 15th सेंचुरी इट वाज रिस्टोर्ड बाय द फॉलोवर्स ऑफ गेलुक। वैसे इस मोनेस्ट्री में कई सारे एंशिएंट स्क्रॉल्स भी रखे हुए हैं, और इसके एनुअल गुस्टोर फेस्टिवल में काली माता का एक बड़ा स्टैच्यू भी अनवेल होता है। 15वीं शताब्दी के आरंभ में लद्दाख राज्य को इस डायनेस्टी के 2 भाइयों ने आपस में बांट लिया था। एक की राजधानी शेही रही, जबकि दूसरे की राजधानी बनी खलसी के पास तिंगमोस्कांग, जहां आज भी ये फोर्ट देखा जा सकता है। एंड लेह से 2 घंटा दूर काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है ये जगह। यहाँ से आर्यन वैली के थ्रू बाल्टिस्तान और कश्मीर से आ रहे रास्ते मिलते हैं एट द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ इंडस एंड यपोला रिवर। अब इस शताब्दी का अंत आते आते सक्सेशन की ये टसल रिजॉल्व हुई इन फेवर ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ द किंग, जिनकी राजधानी थी टिंगमोस्कांग में, जो उसके बाद शिफ्ट हुई टू बास्को, और इन राजा ने अपना नया सरनेम लिया नामग्याल, जो आज तक चल रहा है। बास्को में आज भी एक एंशिएंट मोनेस्ट्री और कैसल देखा जा सकता है। वैसे बाकी लद्दाख में ग्रैंड मोनेस्ट्रीज बनने का सिलसिला चालू रहा, एज इसी कड़ी में बनी लेह से आधा घंटा दूर सक्या सेक्ट की माथो मोनेस्ट्री, और एक हनीकॉम्ब हिल पर लोकेटेड शायद उस समय की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री ऑफ थिक्से, जो देखने में लगती है लासा के पोटाला पैलेस जैसी,
एज ये बनवाई थी बाय द गेलुक सेक्ट टू विच दलाई लामा बिलोंग्स। 12 लेवल्स पे है जगह। सबसे नीचे लेवल पे ड्वेलिंग एरिया है एंड सबसे टॉप लेवल पे प्रेइंग एरिया, बेसिकली मेन मोनेस्ट्री। ब्यूटीफुल। अंदर से इट्स अ 12 स्टोरी वर्टिकल लेब्रिथ विद क्वार्टर्स फॉर मॉन्क्स, किचन, स्कूल, टेम्पल्स एंड स्तूपास। एंड यहाँ से द व्यूज ऑफ थिक्से विलेज एंड बियॉन्ड आर ऑल्सो स्टनिंग। इस मोनेस्ट्री में जो बुद्ध की मेन प्रतिमा है वो है मैत्रेय बुद्ध की, जो कहलाते हैं फ्यूचर बुद्धा। और ये प्रतिमा इस सेंट्रल लद्दाख रीजन में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है। 16वीं शताब्दी के मध्य में रेंज शुरू हुआ ताशी नामग्याल का। इनके अंडर उस समय लद्दाख ने कश्मीर और बाल्टिस्तान के कई अटैक से खुद को डिफेंड किया और ईस्ट में टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी किया टू स्पीति एंड गूज, जो कैलाश मानसरोवर के थोड़ा नॉर्थ में पड़ता है। आज के लेह पैलेस के ऊपर सेमो नामग्याल गोम्पा की नींव भी इनके समय में ही रखी गई। तो अभी इस मोनेस्ट्री की तरफ हाइक करेंगे। आई थिंक यहाँ से रास्ता बना हुआ है। ये है लेह पैलेस, इसके ठीक ऊपर वो है सेमो नामग्याल मोनेस्ट्री। ये गोम्पा इस लेह सिटी का आज सबसे हाईएस्ट वैंटेज पॉइंट है और यहाँ से इस मॉडर्न शहर के बहुत ही खूबसूरत व्यूज भी मिलते हैं। इस टाइम हम हैं सेमो नामग्याल गोम्पा के बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर। यह है गोम्पा, हालांकि लॉक्ड है इस टाइम। बहुत खूबसूरत नज़ारे लेह सिटी के। ठीक सामने ये लेह की पार्किंग दिखाई दे रही है, वो लेह की मार्केट एंड यहाँ इसके बीच में मोनेस्ट्री। वहाँ दूर वो है लेह का एयरपोर्ट। सामने से दिखाई देती हैं लेह रीजन की कुछ सबसे ऊंची पीक्स। और यहाँ से शुरू करें बोले कांगड़ी, शुपो कांगड़ी, स्टोक कांगड़ी, लेह के पास सबसे ऊंची पीक। उधर है खूबसूरत शांति गोम्पा। हम इस टाइम लेह सिटी के हाईएस्ट वैंटेज पॉइंट पर हैं, लगभग 3700 मीटर्स पे। 16वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपियंस भी लद्दाख पहुंच गए थे, जो हमें पता चलता है फ्रॉम मेमोइर्स ऑफ पोर्चुगीज मर्चेंट डिएगो डी अल्मेडा। और इसी से हमें पता चलता है कि अब तक इस जगह का नाम मरियुल से लद्दाख पड़ चुका था। सालों से लद्दाख को यहाँ के राजाओं ने आक्रमणकारियों से अच्छे से डिफेंड किया, पर एज द सेइंग गोज कि आक्रमण करने वाले को सिर्फ एक बार सक्सीड होना पड़ता है और डिफेंड करने वाले को बार बार। तो 17वीं शताब्दी बस शुरू ही हुई थी और उस समय लद्दाख के राजा थे जामयांग नामग्याल। आज की आर्यन वैली में एक एंशिएंट फोर्ट है चितकन का, जिसके उस समय के राजा ने जामयांग नामग्याल से मदद मांगी, विच ही प्रॉम्प्टली एग्रीड टू गिव। पर दरअसल ये एक ट्रैप था लेड डाउन बाय द बाल्टी किंग अलीमीर। तो लद्दाखी सेना निकली और आज के श्रीनगर ले हाईवे पर 2 माउंटेन पासेस फाटुला और नामिकला के बीच पूरी लद्दाखी आर्मी को घेर कर डिस्ट्रॉय कर दिया गया और जामयांग को प्रिजनर बनाकर स्कर्दू ले जाया गया। मीनवाइल बाल्टी आर्मी ने सेंट्रल लद्दाख में ऐसी डिस्ट्रक्शन करी विच लद्दाख हैड नेवर सीन बिफोर। और इसीलिए अलशी को छोड़ और पुरानी मोनेस्ट्री स्ट्रक्चर लद्दाख में नहीं मिलते। ऐसा लग रहा था कि लद्दाख का 700 साल का स्वर्णिम इतिहास खत्म होने ही वाला है, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। बाल्टी किंग, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम, एग्रीड टू अ पीस प्रपोजल बाय जामयांग, जिसके अंदर जामयांग मैरिड हिज डॉटर। तो अपने 700 साल के सबसे डार्केस्ट आवर में नियति ने ना सिर्फ लद्दाख को बचाया, पर इसकी कहानी के अब तक के सबसे सुनहरे पन्ने की शुरुआत भी कर दी, क्योंकि इस मैरिज के बाद जन्म हुआ लद्दाख के सबसे फेमस किंग सेंगे नामग्याल का, जिनको उपाधि मिली लायन किंग की, एंड हु अनलीश द गोल्डन एज ऑफ लद्दाख। सेंगे नामग्याल ने लद्दाख की राजधानी बास्को से फाइनली शिफ्ट करी टू लेह, और उन्होंने ही बनवाया था ये खूबसूरत लेह पैलेस। लेह पैलेस 9 स्टोरीज का है एंड इसकी 4th से 9 स्टोरीज ही एक्सेसिबल है। 4th फ्लोर से है मेन एंट्रेंस और इसी फ्लोर पर है एक एग्जीबिशन हॉल। 5th फ्लोर पर है एक बुद्धिस्ट टेम्पल। 6th फ्लोर पर एक ऑडियो विजुअल रूम। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पैलेस आर द अमेजिंग व्यूज ऑफ द लेह सिटी। सेंगे नामग्याल के शासनकाल में लद्दाख एम्पायर वॉज एट इट्स जेनिथ, जिसमें एम्पायर की बाउंड्रीज जंस्कार,
गूज और लाहौल स्पीति तक वापस एक्सपैंड कर गई। और सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ही नहीं, उनके रेन में लद्दाख का स्पिरिचुअल विकास भी हुआ, एज उन्होंने पहले तो लेह से 5 घंटा दूर हानले की मोनेस्ट्री बनवाई और फिर रीबिल्ड कराई लेह से आधा घंटा दूर नियर लेह मनाली हाईवे फ्यांग की ये खूबसूरत मोनेस्ट्री। दरअसल यहाँ पर एंशिएंट गोम्पास ताशी नामग्याल और सेंगे नामग्याल के फादर जामयांग नामग्याल के टाइम से बने हुए थे, जिनको सेंगे नामग्याल ने रीबिल्ड कराया। एंड इसके बाद उन्होंने बनवाई लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री ऑफ हेमिस मोनेस्ट्री। लद्दाख की बिगेस्ट मोनेस्ट्री हेमिस मोनेस्ट्री हेमिस एरिया में है। एक्चुअली लेह मनाली हाईवे पे पड़ता है कारू, उससे जस्ट अबाउट राइट को कट लेते हैं मार्केट से, तो ये हेमिस मोनेस्ट्री आती है। और ये काइंड ऑफ स्टार्ट भी है लद्दाख का इंडिया का हाईएस्ट बिगेस्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क की। हेमिस मोनेस्ट्री मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट। आगे चलते हैं। लेह से करीब 40 किलोमीटर दूर है मोनेस्ट्री, इसलिए ज़्यादा विजिट करता नहीं कोई इस मोनेस्ट्री को फॉर दैट रीजन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री, स्पेशली लोकेटेड इन दिस रीजन, माउंटेन्स के बीच में, चारों तरफ सराउंडेड बाय दीज रॉकी माउंटेन्स। वैसे लद्दाख की इस लार्जेस्ट मोनेस्ट्री में इस रीजन का सबसे बड़ा हेमिस फेस्टिवल भी होता है। सो लेफ्ट म्यूजियम, सामने टेंपल, ये खूबसूरत कोर्टयार्ड इस मोनेस्ट्री का, वेरी नाइस, सराउंडेड बाय दोस रॉकी माउंटेन्स। सेंगे नामग्याल बुद्धिज्म के कग्यू द्रुक्पा सेक्ट के फॉलोवर थे, तो इसीलिए ये सब मोनेस्ट्रीज उस सेक्ट के अंडर ही बनी, जो उनके बाद भी बनने का सिलसिला चालू रहा, इंक्लूडिंग उन्हीं को डेडिकेटेड लेह से 1 घंटा दूर बनी चेमरे की मैसिव मोनेस्ट्री, जिसके पास ही बनी एट द फुटहिल्स ऑफ वरीला पास टकटॉक गोम्पा, और थिक्से के पास इंडस रिवर के अलोंग खूबसूरत स्टकना मोनेस्ट्री। वहाँ नीचे से जा रहा है लेह मनाली हाईवे, पीछे जसकार की पहाड़ियाँ वो फ्लो कर रही है इंडस रिवर वहाँ पे। इस मोनेस्ट्री से इन माय ओपिनियन इस सेंट्रल लद्दाख रीजन के सबसे खूबसूरत व्यूज मिलते हैं। तो सकना से वहाँ सामने वो दिखाई दे रही है आई थिंक थिक्से की मोनेस्ट्री। अब सेंगे नामग्याल के बाद लद्दाख पर एक बार फिर बाहरी ताकतों की नजर पड़ी और 1679 में तिब्बतन आर्मी पहुंची लद्दाख के गूज में। दिस तिब्बतन ऑनस्लॉट प्रूव टू बी अ फोर्स ऑफ नेचर। पहले गूज गिरा और फिर ईस्ट लद्दाख। लद्दाखी आर्मी विड्रू टू सेंट्रल लद्दाख एंड तिब्बतन आर्मी फॉलोड। चांगला पास क्रॉस करके उन्होंने आधे सेंट्रल लद्दाख पर कब्जा कर लिया। इस आर्मी को फाइनली किसी तरह बाजुओं पर रोका गया और बस ऐसा लग रहा था कि पूरे लद्दाख पर तिब्बत का कब्जा हो जाएगा। आधे पर तो हो ही गया था, पर कहा जाता है कि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, तो इसीलिए उस समय लद्दाख ने कश्मीर के थ्रू मुगल से मदद मांगी, विच दे एग्रीड टू गिव, पर बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस थी उस हेल्प की। जैसे उसमें से एक था कि पश्मीना ट्रेड पर कश्मीर के थ्रू कंप्लीट मुगल मोनोपोली होगी, जो तिब्बत और ईस्ट लद्दाख की गोट्स प्रोड्यूस करती हैं, और इसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि असर आज तक देखने को मिलता है। पर एनीवेज, मुगल्स की मदद से तिब्बतन आर्मी को फाइनली पीछे खदेड़ा गया और लद्दाखीज एंड तिब्बतन्स के बीच एक पीस डील हुई, जिसमें लद्दाख लॉस्ट गूज एंड एक बॉर्डर डिमार्केट हुआ अराउंड ईस्ट लद्दाख। करीब 150 साल बाद जोरावर सिंह ने ना सिर्फ लद्दाख बल्कि गिलगिट बल्तिस्तान को भी डोगरा किंगडम में इंटीग्रेट किया, और तब लद्दाख की रॉयल फैमिली लेह को छोड़ रहने लगी आज के लेह से आधा घंटा दूर सिंधु नदी की दूसरी तरफ स्टोक में, जहां है ये खूबसूरत पैलेस। वैसे आज ये जगह इस रिलेटिवली बैरन लैंडस्केप में एक ओएसिस की तरह लगती है। लद्दाख और गिलगिट बाल्तिस्तान पर आधिपत्य जमाने के बाद जोरावर सिंह तिब्बत की तरफ बढ़े और एक टाइम पर आज के डेमचौक से आगे कैलाश पर्वत, मानसरोवर और टकलाकोट तक के रीजन को डोगरा किंगडम में इंटीग्रेट किया। हालांकि सर्दियों के टाइम पर डोगरास की सप्लाई लाइन इतनी एक्सटेंड हो गई थी कि वो इस पर अपना कंट्रोल ज़्यादा टाइम तक रख नहीं पाए, और वहीं पर जोरावर सिंह अल्टीमेटली अटेन्ड वीरगति, विच लेड डोगरास टू फॉल बैक टू चुशूल नियर पेंगोंग लेक। अपने लेजेंडरी जनरल के बिना ऐसा लग रहा था कि डोगरास वुड लूज कंट्रोल ऑफ लद्दाख टू तिब्बत। तिब्बतन आर्मी को भी शायद ऐसा ही लग रहा होगा, और इसीलिए चुशूल का ये एरिया बना बैटल ग्राउंड ऑफ द फाइनल बैटल between Dogras
एंड तिब्बतन आर्मी विच डोगरास वन, और जिसके बाद इन दोनों के बीच एक पीस डील हुई जिसमें तिब्बत एंड लद्दाख के बीच अगेन बॉर्डर डिवीजन हुआ। वैसे आज लेह में जोरावर सिंह को डेडिकेटेड एक म्यूजियम भी है। अब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय लद्दाख को बाकी भारत से सिर्फ श्रीनगर के थ्रू ही एक मोटरेबल रोड जोड़ती थी, जिसके लिए पार करना होता था जोजिला पास, और इसीलिए उस समय इस पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया, कटिंग इंडियाज ओनली रोड लिंक टू लद्दाख। आसान नहीं था इस रास्ते अंतस लद्दाख पर वापस कंट्रोल पाना, पर इन 1948 इन अ डेयरिंग मैनूवर अंडर ऑपरेशन बाइसन, इंडियन आर्मी ब्रॉट टैंक्स ऑन जोजिला। इस ऑल्टीट्यूड एंड टेरेन पर यह शायद दुनिया के मिलिट्री इतिहास का एक यूनिक मैनूवर था, जिससे फाइनली इंडियन आर्मी रिगेन कंट्रोल ऑफ श्रीनगर ले रोड एंड थस लद्दाख। ऑपरेशन बाइसन एंड आगे आने वाले लद्दाख रीजन में और भी कई डेयरिंग ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड लेह के पास ही है हॉल ऑफ फेम का एक मिलिट्री म्यूजियम। 1000 साल से अब तक के इवेंट्स पर नज़र डालें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लेह इज़ अ सिटी ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि इतिहास के कई संकरे रास्तों को किसी तरह पार करता हुआ ये शहर और सेंट्रल लद्दाख का ये रीजन आज भारत का एक खूबसूरत स्पिरिचुअल और स्ट्रैटेजिक पोल है, जहाँ से रास्ता जाता है भारत के सबसे यूनिक और उत्तरी छोर का, जो देख सकते हैं आप इस वीडियो में नेक्स्ट।